मेरे भाग्य में था, मैंने प्रयास तो किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें फिर संतोष धारण करना होगा। समझ रहे ना? क्योंकि हमारा प्रयास अगर नहीं हुआ और केवल प्रारब्ध को लेके बैठ गए, इसे कायरता कहते हैं। ये कायरता रूपी दोष नहीं आना चाहिए। और फल की पूर्ण आकांक्षा हमारा मनुष्य शरीर इसलिए करते हैं, पर हम ऐसा ही हो ऐसा हठ नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। पर जीव का स्वभाव है कि वो बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो बंधा हुआ है। पर यहीं से प्रारंभ करें साधना, हम कर्म करें, हमें फल की आकांक्षा है कि धन मिले। यदि वो नहीं मिलता फिर विचार करना चाहिए कि कोई प्रारब्ध है, कोई भगवान का ऐसा विधान है जो मेरे को क्रिया करने पर भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसी प्रभु की इच्छा, निराश ना हो, हताश ना हो, पुनः प्रयास करें। वस्तुतः वो विजय को ही प्राप्त होगा पुरुषार्थी। क्या विजय को प्राप्त होगा? कई बार प्रयास करने के बाद जब असफल रहेगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा, फिर उसे भगवान से सच्चा अनुराग होगा, फिर वो सच्चा धनी बन जाएगा। समझ रहे ना? उसको प्रारब्ध नष्ट, हमें कई बार निष्फलता लगती तो हमें फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं, हम उत्साह संपन्न होकर लगते रहे। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, मान लो फेल हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अल्पज्ञता के कारण वो विचार करते अब तो फेल हो गए। माता पिता भी ऐसे अल्पज्ञ हैं कि उनको मानसिक टॉर्चर करने लगते, इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, तो वो बच्चे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर अपना बच्चा फेल हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए तो आगे जरूर पास हो गए। वो बातें छुड़वाओ उसकी, जिससे उसकी पढ़ाई में विरति हो रही, पढ़ाई में वो चित्त नहीं दे पा रहा, वो दोष छुड़वाओ, उसको पढ़ने का प्रयास करवाओ। अगर वो फिर भी फेल हो जाता है तो फिर भी प्यार करो। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हालांकि अगर विरोध भाव आ जाता है तो आजकल जैसे सुनने को मिलता है कि बच्चे आत्महत्या आदि ऐसे दोषों से, बहुत बड़ी हानि का विषय। कभी इतना निराश ना हो जाए कि जीवन से निराश आ जाए कि मम्मी पापा इतना मेहनत करके अर्थ कमाते हैं और मैं उसको पढ़ाई में खर्चा, पास नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे विचार कभी नहीं आने चाहिए। समझ रहे हो ना? क्योंकि आशा हमारी कभी टूटे ना और निराशा कभी हमें परास्त न कर पाए, ये बात जीवन में हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, संसार में भी और परमार्थ में भी। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं भगवान हमें सहयोग देंगे, हम पूर्णतया उसमें प्रयासरत रहे और इसमें निष्फलता भी सफलता होगी, प्रयास परिणाम उसका मंगलमय होगा। समझ गए? पढ़ाई में भी और व्यापार में भी। लोक में धन की आकांक्षा होती है, आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इस व्यवहार मार्ग में धन की आवश्यकता होती है, पद की आवश्यकता होती है, जिससे परिवार का पोषण, समाज की व्यवस्था चलती है, तो कोई दोष नहीं है। कामना करो और उसके अनुसार कर्म करो, परिणाम ना मिले तो भगवान के ऊपर ऐसा मान के कि कोई मंगल विधान है, कोई हमारा ही प्रारब्ध है, संतोष